वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप लोगों की डिमांड थी, उसमें से आज एक टॉपिक जो लिया है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी जगह होती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में होती है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में होती है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, जो वो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख लीजिए। ये एक सिंपल सी इमेज है, मैंने गूगल से ही उठाई है। आप चाहो तो आप भी सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगी। गूगल जो सर्च का ऑप्शन रहता है, उसमें से इमेज में जाके लिखोगे ना डिमांड एंड सप्लाई इन स्टॉक मार्केट, तो वो पहली 3 से 4 इमेज में ही ये आ जाएगी। ये जो मैंने इमेज ली है वो आप देख सकते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसा है, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, वो हम ये समझते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो जोन होता है ना, वो पूरा जोन होता है, तो वो सिंगल जैसे हम ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हैं ना, वैसे नहीं होएगा। क्योंकि ये पूरा एक जोन रहता है भाई। ये जो सप्लाई जोन रहता है तो इतने से इतने तक, और डिमांड जोन रहता है तो इतने से इतने तक। मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें आसानी से, आप देख सकते हैं। तो उसको मैं समझाना शुरू करता हूँ, स्टॉक मार्केट में अप्लाई कैसे होती है, ठीक है। ये समझना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इस बात का ख्याल रखना और इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान भी रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ डिमांड जोन में। डिमांड जोन में क्या होता है, ये देखिए। जो कोई भी प्राइस होती है ना, पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक ले लो, तो उसका एक डिमांड जोन रहता है। डिमांड जोन मीन्स ये जो वो प्राइस है, वहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे आने पर जो बायर्स है वो बाई करने लगते हैं, वो स्टॉक को बाई करने में घुसते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो डिमांड जोन है, ठीक है। तो वहाँ पे पहली बार जो रेड कैंडल हुई, बाद में ग्रीन कैंडल हुई, बाद में सप्लाई जोन पे गया। सप्लाई जोन में बाद में समझा था, वहाँ से वापस नीचे आया। तो जो डिमांड जोन के जो पहले वाले का जो जो लो है, वो लो ब्रेक नहीं किया, और अगेन ये जो तीसरी बार लो आया, जो तीसरी रेड कैंडल दिख रही है, वहाँ पे उसने क्या किया कि जो पहला जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया। तो क्या है कि हम जब सपोर्ट रेसिस्टेंस करते हैं ना, तो यही गलती हो जाती है। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस से श्योरिटी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये भी नहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस बेकार है। हाँ, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, उसका अपना महत्व है एक। तो क्या है कि ये जो है ना, सप्लाई और डिमांड जोन में समझ जाएंगे ना, तो थोड़ी बहुत आसानी रहेगी। और ये कंसेप्ट कभी भी लागू पड़ता है आप लोगों को, इंट्राडे करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म करते हो। तो ये देखिए, जो लो का लो ब्रेक नहीं किया, तो क्या है कि कभी हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पे टच करने नहीं आया, लेकिन उनसे ऊपर चला गया, तो हम एंट्री नहीं लेते हैं और हमारा जो ट्रेड है वो हाथ से निकल जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, जो तीसरी बार आया तो वो डिमांड जोन में आ गया, लेकिन जो पहला लो था उसको ब्रेक नहीं किया। तो उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ट्रेड जोन में बायर एक्टिवेट हो गए। अगर बाई है, हम बाई में है और हमने बाई किया, वहाँ से स्टॉक ऑफ गया, तो हमें पैसा मिला, प्रॉफिट मिला, ठीक है। और आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, अगर डिमांड जोन में जो पहला जो लो है, मतलब कि पहली कैंडल का जो डिमांड जोन की जो डाउन लाइन है, वहाँ पे जो लो है, ठीक है, अगर उनसे नीचे ब्रेक करे तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ऐसा सप्लाई जोन में बिल्कुल रिवर्स ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन सिचुएशन सारी रिवर्स होगी। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो सप्लाई जोन है उसमें से पहली बार हाई किया, ठीक है, वापस नीचे गया, तो दूसरी बार जो हाई है वो पहले वाले जो हाई है उसको काटा नहीं, मतलब कि एक लोअर हाई लगाया, ठीक है। तो हमें ये मालूम नहीं पड़ता है, तो हम क्या बैठे रहते हैं सेफ एंड सिक्योर साइड, जो लोग ट्रेड करते हैं वो। तो क्या है कि हमें क्या देखना है कि एक सप्लाई जोन होता है, ठीक है। वो डिमांड जोन कैसे क्रिएट हो जाता है और सप्लाई जोन कैसे क्रिएट हो जाता है, उसका बाद में बनाऊंगा वीडियो, और आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कोई भी स्टॉक लेके उसकी प्राइसिंग को देख के, ठीक है। तो ये जो सप्लाई जोन रहता है ना, उसमें अगर एक बार एंट्री हो गई और वहाँ से रेड कैंडल हुई, यानी कि अगर आपको लगे कि भाई अब डाउन आने वाला है, थोड़े प्रैक्टिस भी चाहिए आपको। ऐसे ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं। 40-50 चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, ट्रेड लेना पड़ेगा। पेपर ट्रेड लो या रियल ट्रेड लो, जो भी करो 40 से 50 बार ये करोगे तभी आपको ये ग्रिप आएगी। ये समझने में आसान है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं बोलूँ ना कि भाई जो स्टॉक्स
चल गए हैं उसमें से फाइंड करके लाओ तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। और आपके लिए ये होमवर्क भी है, आप कर लेना जो स्टॉक्स चले हैं उसमें डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और जो चलने वाले हैं उसमें भी फाइंड करना। हो सकता है आपको पैसा भी मिले, तो ये आपके लिए दो होमवर्क भी है। तो अब सप्लाई जोन ले लेते हैं। तो सप्लाई जोन में जो पहला आई है तो दूसरा जो आई है उनसे लोअर किया है, लेकिन अपर नहीं गया। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो सप्लाई जोन मतलब कि जो भी प्राइसिंग का जो सेक्शन रहता है, वो जोन रहता है, जब भी उस प्राइस में आते हैं तो सेलर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि वहाँ से सब माल बेचने लगते हैं और वहाँ से स्टॉक नीचे आता है, ठीक है। तो उसको सप्लाई जोन कहते हैं। तो ऐसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन ऐसे काम करते हैं, वो एक जोन रहते हैं कि भाई इतनी सी इतनी प्राइस, कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लो तो उसकी कोई प्राइस चल रही है तो इतनी से इतनी प्राइस में सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इतनी सी इतनी प्राइस में बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या है कि उस हिसाब से ये काम करता है। तो और मैंने जो दो होमवर्क दिए हैं वो भी आप करो और देखो, और दूसरी बार अगर आप सही हो जाओ तो ऊपर वाले से गुजारिश है मेरी, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले और हमें थोड़ी दुआ दे देना। धन्यवाद दोस्तों।